नमस्कार सभी को, वेलकम बैक टू द चैनल। लॉन्ग टाइम नो सी, राइट। कोशिश कई बार करता हूँ वीडियो बनाने की, बट किसी न किसी वजह से बन नहीं पाती। बट खैर, आज ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस वीडियो में दो चीज़ें होने वाली हैं। एक तो मैं आपको बताऊंगा कि हॉरर स्टोरीज जो होती हैं उनका नरेशन कैसे करते हैं, डायलॉग्स कैसे करते हैं। एंड सेकेंडली मैं आपको बताऊंगा एक एक खास खबर है, एक सरप्राइज आप लोगों के लिए अच्छा लगेगा। तो वीडियो में एंड में वो मैं आपको बताता हूँ, और क्या, और कुछ भी नहीं। चलो शुरू करते हैं। सो देखिए, ये स्क्रिप्ट है मेरे सामने। इसका शीर्षक है माँ। तो अब देखिए, जो ऐसी कहानियाँ होती हैं उसमें एक नरेटर होता है और अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। तो या तो आपको सिर्फ नरेटर प्ले करने को मिल सकता है, या फिर आपको उसमें और भी कैरेक्टर्स प्ले करने को मिल सकते हैं। तो नरेशन से स्टार्ट करते हैं। अब भले ही ये हॉरर स्टोरी है, पर ऐसा नहीं होगा कि स्टार्टिंग से ही कुछ ना कुछ आपको हॉरर मिल जाएगा आपकी कहानी में। स्टार्ट किसी और एंगल से हो सकता है, मे बी नॉर्मल हो सकता है, कैजुअल हो सकता है, हैप्पी भी हो सकता है, कुछ भी। आपको उस मूड के हिसाब से अपना नरेशन रखना है एंड देन ट्रांजिशन करना है फ्रॉम दैट डिफरेंट मूड टूवर्ड्स सीरियसनेस और दैट स्केरीनेस जो आप लाना चाहते हैं अपने डायलॉग्स में या फिर आपकी नरेशन के थ्रू। अब जो पहली लाइन दो हैं वो कहती हैं कि मेरी माँ की हमेशा की आदत थी मुझे स्कूल के लिए सुबह 6 बजे उठा देना। आज मेरी नींद 6:30 बजे खुली थी, लेकिन माँ की वजह से नहीं, अपने आप। सर्दी की वजह से इस वक्त भी हल्का हल्का अंधेरा सा था। मैंने पलंग से उठकर माँ को आवाज़ लगाई, माँ कहाँ हो, आज तो मैं आधे घंटे लेट उठा हूँ। अब नरेशन भी है, डायलॉग भी है। तो डायलॉग में मैं कैसे करना मैं बताता हूँ। पहले नरेशन वाला जो स्टार्टिंग की दो लाइन है वो कर लेते हैं कि इसमें आई शुड नॉट बी वेरी एक्साइटेड और हैप्पी, एक नॉर्मल टोन में मुझे बताना है। मेरी माँ की हमेशा की आदत थी, अब मैंने हमेशा पे स्ट्रेस दिया। मेरी माँ की हमेशा की आदत थी मुझे स्कूल के लिए 6 बजे उठा देना। आज मेरी नींद 6:30 बजे खुली थी, लेकिन अब थी मेरा ड्रॉप हो गया। आज मेरी नींद 6:30 बजे खुली थी, लेकिन माँ की वजह से नहीं, अपने आप। अच्छा, नींद खुली बट स्टिल माँ ने नहीं उठाया, अपने आप उठा, ये बताना चाह रहा हूँ। आज मेरी नींद 6:30 बजे खुली थी, लेकिन माँ की वजह से नहीं, अपने आप। सर्दी की वजह से इस वक्त भी हल्का हल्का अंधेरा सा था। मैंने पलंग से उठकर माँ को आवाज़ लगाई। ये इसी टोन में आपका चलेगा नरेशन। अब आवाज़ लगा रहे तो आवाज़ के लिए आप माइक के पास नहीं हो सकते, आपको माइक से हल्का हटना पड़ेगा कि माँ कहाँ हो, आज तो मैं आधे घंटे लेट उठा हूँ। तो वो उठ गया है, पर उसके अंदर थोड़ा सा आप डायलॉग के थ्रू इमेजिन कर सकते हैं कि हल्का स्ट्रेस भी है, तो थोड़ा पीछे होते हैं माइक से, माँ। और अभी नींद से उठा है तो थोड़ा वैसा टच लाने की कोशिश, थोड़ा परेशान भी है और ऐसा है कि लेजीनेस उसकी आवाज़ में अभी भी रहेगी। लाइक आपको वो एक्ट भी कर सकते हैं आप और अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। माँ कहाँ हो, आज तो मैं आधे घंटे लेट उठा हूं। ठीक है, तो आपको यूज योर हैंड्स, योर बॉडी, उसको और अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए। अब आगे का हम नरेशन करते हैं। माँ ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं बेड से नीचे उतर और चप्पल पहनकर आगे किचन की तरफ बढ़ा। पापा अभी तक सो रहे थे, इसलिए मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। घर में सन्नाटा छाया रिपीट घर में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन किचन से बार बार कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। देन एसएफएक्स ऐड करेंगे हम स्टोरी में। ये आवाज कैसी थी, यही सोचते हुए मैं धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ा। किचन की चौखट तक पहुंचने पर तो मुझे कुछ नजर नहीं आया। स्लैब एकदम साफ थी, स्टोव भी बंद पड़ा था। चौखट से अंदर आने पर मेरी नजर उस अंधेरे कोने में गई जहां से वो आवाजें आ रही थी। अब नेक्स्ट लाइन में ट्रांजिशन होने वाला है। उस तरफ देखकर मेरी धड़कन एकदम से तेज हो गई, क्योंकि किचन के उस अंधेरे कोने में घुटनों के बल बैठी मेरी मां बार बार अपना सर लकड़ी की अलमारी पर मार रही थी। सीरियसनेस और वो एक शॉकनेस, जो एक शॉकनेस, इज देयर अ वर्ड लाइक शॉकनेस, आई डोंट नो, शॉक्ड होना है आपको उसमें। देन वो शॉक वे में ही पूछेगा, और अभी भी वो डिस्टेंस पे है तो हल्का चिल्लाएगा, ये क्या कर रही हो माँ। अब जब आप पूछते हैं, आप डायलॉग स्ट्रेट डायलॉग नहीं बोलते कि ये क्या कर रही हो माँ, नहीं। इट बी लाइक अ बिट ऑफ हेजिटेशन, हल्की हिचकिचाहट, ऐसा ऐसा कुछ एलिमेंट आपकी आवाज में एक्स्ट्रा ऐड होगा टू मेक इट मोर नेचुरल। ये क्या कर रही हो माँ। मैं एकदम से चीखा। माँ भी मेरी आवाज सुनकर एकदम से रुक गई। वो धीरे धीरे, अब धीरे धीरे को मैंने वैसे ही बोला, वो धीरे धीरे मेरी तरफ पलटी तो मेरे पसीने छूट गए।
माँ की दोनों आंखें ऊपर को चढ़ी हुई थी, जिस वजह से उनकी पुतलियां एकदम सफेद नजर आ रही थी। उनके मुंह से किसी आदमी की खूंखार आवाज निकली। अब माँ का डायलॉग है तो एक फीमेल आर्टिस्ट बोलेगी। देन आगे बढ़ते हैं हम धीरे 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 एक और कैरेक्टर पे आते हैं, डैड का कैरेक्टर प्ले करते हैं। तभी पापा बेड से उठकर भागते हुए मेरी तरफ आए और बोले। अब वो भाग के आए हैं तो हल्का सा, मतलब बिल्कुल कैजुअल नहीं हो सकता, हल्का सा वो एक होगा हाफने वाला हल्का। क्या बात है आयुष, तेरा चेहरा पसीने से भीगा क्यों है? तू इतनी बुरी तरह से क्यों घबराया हुआ है? अब आवाज कोई और कैरेक्टर प्ले करेगा, बिकॉज दोनों कैरेक्टर मैं नहीं प्ले कर सकता। देन एक और कोई डैड का डायलॉग बोलते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, मेरे बेड के पास एक पुरानी सी काली बोरी है, उसे लेकर आओ तुरंत। अब वो फास्ट, मतलब क्विक बोलना चाहते हैं कि फटाफट एक्शन हो, और घबराए भी हुए हैं खुद। मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए, बस उनके बिस्तर के पास पड़ी उस बोरी को ले आया। पापा ने उसमें से एक सफेद चूरन की पुड़िया निकाली और मेरी तरफ देखकर कहा, पीछे हट जाओ बेटा, मैं किचन का दरवाजा खोलने वाला हूं। अब यहां से आपको उसी तरह से वो मूड सेट करते हुए, स्टोरी समझते हुए डायलॉग्स करने हैं। होप इतना जो मैंने आपको बताया आपको समझ में आया होगा। ये एक्चुअली में कैसे परफॉर्म हुई है, बहुत अच्छे वे में हुई है। डैड का रोल अमेजिंगली परफॉर्म्ड बाय एन आर्टिस्ट। माँ का रोल भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा गया है। तो अगर आप उसे सुनना चाहते हैं, आप सुन सकते हैं जो मेरा दूसरा चैनल है, जिसमें मैं हॉरर स्टोरीज एंड क्राइम स्टोरीज डालता हूँ। तो उसका लिंक आपको, आई थिंक सो, नाम स्क्रीन पे आ रहा होगा, लिंक भी मैं दे दूंगा। आप उसमें सुनिएगा। लास्ट स्टोरी यही अपलोड हुई है माँ के नाम से। तो आप वो सुनिएगा एंड बताइएगा कैसी लगी, उस पर कमेंट करिएगा। और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं, सुन सकते हैं। अब बात करते हैं एक सेकेंड टॉपिक पे, जो मैं बताने वाला था कि वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। एक सरप्राइज है छोटा सा, आपको अच्छा लगेगा। वो क्या है? वो ये है कि कुछ समय पहले हम एक सीरीज करते थे, सब्सक्राइबर्स ऑडियो रिव्यू। डू यू रिमेंबर? आई होप यू रिमेंबर। तो यस, वो फिर से मैं शुरू करने जा रहा हूं कुछ समय के लिए, अंटिल स्टॉक लास्ट। ओके, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दूंगा, आपको ईमेल आईडी पे अपना ऑडियो भेजना है। कुछ कंडीशंस हैं, प्लीज़ वो कंडीशंस अगर मीट होंगी तभी मैं आपको ऑडियो सुन के रिव्यू कर पाऊंगा। पहली कंडीशन कि आप जो भी ऑडियो भेजें वो MP3 फॉर्मेट में हो, वेव या किसी और फॉर्मेट में ना हो। हैवी फाइल्स होती हैं और कई अनसपोर्टेड होती हैं, तो MP3 हो, 1 मिनट से ज़्यादा का ना हो। और स्क्रिप्ट जो आपने ऑडियो बोला है, अगर उसके साथ की आपकी स्क्रिप्ट पढ़ी है तो प्लीज़ वो भी अटैच करिएगा, अच्छा रहेगा। एंड म्यूज़िक ना डालिएगा तो बेहतर रहेगा, नेचुरल पता चलेगा तो मैं बता पाऊंगा। यही छोटी मोटी कंडीशंस हैं। MP3 फॉर्मेट, 1 मिनट से कम, विदाउट म्यूजिक, साथ में स्क्रिप्ट हो तो अटैच कर देना। तो जैसे ही जब 10 ऑडियोज मेरे पास रेडी होंगे रिव्यू करने के लिए, मैं एक वीडियो बना के डाल दिया करूंगा। बस एक वीडियो में 10 रिव्यूज मैक्स, दी एंड। तो यही 2 चीज़ें थी कि हॉरर स्टोरीज में नरेशन एंड डायलॉग्स हम कैसे करते हैं, और ये सब्सक्राइबर्स ऑडियो रिव्यू। आपको कैसी लगी ये वीडियो बताइएगा, अच्छा लगेगा। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। तो अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना। एंड बाकी और क्या होता है, हाँ, आपने अब तक शायद सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं करा तो कर देना, अच्छा लगेगा। वो नंबर बढ़ते हुए अच्छे लगते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, मे बी शायद मैं अगेन एक हॉरर स्टोरी पे लेके आऊँ, या किसी और पे आप बताइएगा। तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू ब्रिंग इट वेरी क्विकली। Till then, keep practicing and take care. Bye bye.